नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम नया चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को आप पढ़िएगा और साथ ही साथ 11वीं क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे ये चैप्टर आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आप थोड़ा सा रिवीजन देखिए। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उसका इन्वर्स मिले। तो क्या कहता है, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। ये क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मीन्स ये क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, अगर फंक्शन f कहाँ से कहाँ है, a से b पर है, तो f इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, b टू a हो जाएगा। ठीक, डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह से चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम देखते हैं। हमारे पास 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सबसे पहले हम साइन से शुरू करेंगे। साइन ये एक फंक्शन होता है रियल नंबर के सेट से। यहाँ पे हमने इसका कोडोमेन -1 to 1 रखा है। अब हमको पता है कि जो साइन होता है, साइन एक्स होता है, उसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है। इसका मतलब हो गया कि जो कोडोमेन है इसके सारे एलिमेंट्स इमेज हो गए। -1 to 1 कोई ना कोई नंबर होगा साइन एक्स की वैल्यू। इसका मतलब हो गया कि साइन क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया। चलो ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं 1 1 की। तो साइन π/2 कितना होता है, 1। और इसी तरह से अगर हम साइन 5 π/2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2π प्लस π/2। साइन 2π प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन π/2, ये साइन π/2 हो जाएगा 1। अब आप देख रहे हैं साइन π/2 1 होता है और साइन 5 π/2 भी 1 होता है, लेकिन π/2 और 5 π/2 दोनों क्या है, डिफरेंट नंबर्स हैं। दोनों कैसे नंबर्स हैं, डिफरेंट, इसलिए ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो इस डोमेन और रेंज के लिए क्या होता है कि ये इसका इन्वर्स नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा हम इसमें चेंज लाते हैं। क्या चेंज लाते हैं हम, देखिए आप ध्यान से देखिए। साइन इज नॉट 1 1 फंक्शन, यहाँ 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, जो पूरा रियल नंबर का सेट है इसको हम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे -3π/2 से लेकर -π/2 यहाँ हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2, ऐसे π/2 से लेकर 3π/2। तो हमने डिफरेंट इंटरवल्स में, क्लोज इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर लिया। तो अब हम पाते हैं कि इन ये जो क्लोज इंटरवल्स हैं इसको अगर हम डोमेन की जगह रख दें तो साइन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा और ऑन टू है ही, इस कोडोमेन के लिए ऑन टू है ही। अब देखिए साइन क्लोज इंटरवल -3π/2 से -π/2 टू -1 to 1 क्या है, ये 1 1 ऑन टू है। ऐसे ही साइन -π/2 से लेकर π/2 टू -1 to 1, ये भी क्या है, 1 1 ऑन टू है। और थर्ड वाला है π/2 से लेकर 3π/2 टू -1 to 1, क्या है, 1 1 ऑन टू है। आगे देखिएगा आप दोस्तों, तो हम पाते हैं इसमें कि ये जो इंटरवल्स हैं, ये सारे इंटरवल्स हैं, अगर इनको डोमेन की जगह रख दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। आप इसका लेंथ देख लीजिए कितना होगा। जैसे हमने निकाला 3π/2 -π/2, तो कितना हो जाएगा, 2π/2/2। 2 से 2 कटा, कितना आ गया यहाँ पे, पाई आ गया। तो सारे इंटरवल्स कितने लेंथ के हैं, पाई लेंथ के हैं। तो पाई लेंथ के इंटरवल्स है, ऐसे हम ढेर सारे इंटरवल्स बना सकते हैं जिसमें साइन क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू, और उसका इन्वर्स मिलेगा। और ये जो क्लोज इंटरवल्स आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं ब्रांचेज ऑफ साइन इन्वर्स। क्या कहलाते हैं, ब्रांचेज ऑफ साइन इन्वर्स। अब आप ध्यान से देखिए, जो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक है ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इन्वर्स। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इन्वर्स। ये सारे ब्रांचेज हैं, इनमें से जो ये वाला ब्रांच है इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इन्वर्स। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, साइन कहाँ से है, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर -1 to 1 ये है, ये 1 1 ऑन टू है। तो साइन इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, -1 to 1 से लेकर क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 इज इन्वर्स ऑफ साइन। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f सच दैट a to b होता है, तो f इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, सच दैट b to a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक आप ध्यान रखिएगा कि साइन इन्वर्स x और साइन x का इन्वर्स, ये दोनों में फ़र्क होता है। ये साइन x का इन्वर्स क्या होता है, 1/sin x, 1/sin x, ये होता है कोसेक x, ये होता है कोसेक x।
तो हो गया इसमें। अब देखिए इसमें सिमिलरली वी कैन डिफाइन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन की तरह ही हम अदर फंक्शंस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है, जैसे साइन के लिए तो हो ही गया। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, डोमेन -1 to 1 से लेकर -π/2 से π/2। ऐसे ही कॉस होगा, डोमेन हो जाएगा -1 to 1, ये हो जाएगा 0 to π हो जाएगा। ऐसे ही फिर कॉसेक, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 से कहाँ हो जाएगा, -π/2 से π/2, माइनस इसमें से हम 0 हटा देंगे। ऐसे हो जाएगा सेक इनवर्स r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 से लेकर हो जाएगा 0 to π क्लोज में से π/2 हटा देंगे। इसको आपको याद रखना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको याद रखना है। थोड़ा सा अभी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। ऐसे ही टेन इनवर्स क्या है, रियल नंबर के सेट से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और कॉट इनवर्स क्या है, ओपन इंटरवल 0 to π है। अब थोड़ा सा आप देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन इनवर्स में क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, तो टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है। ऐसे ही कॉस इनवर्स में क्लोज इंटरवल 0 to π है, तो ऐसे यहाँ पर कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल 0 to π है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। साइन इनवर्स में क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, तो कोसेक इनवर्स में क्या है कि इन दोनों को अगर ऐड कर लीजिएगा, -π/2 और π/2 ऐड कीजिएगा तो 0 आएगा। तो 0 हम इसमें से हटा देंगे तो किसके लिए आ जाएगा, ये कोसेक इनवर्स। ऐसे ही कॉस इनवर्स में 0 और पाई को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई और 2 से डिवाइड करेंगे π/2, तो यहाँ से हम π/2 को हटा देंगे तो किसका आ जाएगा, ये सेक इनवर्स का। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। इन सबको अच्छे से आप याद करना, इसको कॉपी में लिखना, रिवाइज करना। देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x होगा अगर x बिलोंग करेगा इसका -1 to लेकर 1, ये जो डोमेन होता है। और साइन इनवर्स ऑफ साइन x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसे ही कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x होगा इक्वल्स टू x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। ऐसे ही आप tan इनवर्स x हो जाएगा, x हो जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। ऐसे ही देखिए कोसेक, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x हो जाएगा x व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x इक्वल्स टू हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 -0। मतलब जो उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करे x, तो इस तरह के रूल्स फॉलो होंगे। यही चीज़ सेक के लिए हो जाएगा, यही चीज़ कॉट के लिए हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखिए आप। ये क्या है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x। ये x पे कंडीशंस है, लेकिन बहुत ध्यान नहीं देना है इस पर, क्योंकि अभी 12th स्टैंडर्ड पे नॉर्मली आता है, इसमें इन्हीं कंडीशन पे ही आता है। कॉस इनवर्स 1/x होता है सेक इनवर्स x, एंड tan इनवर्स 1/x होता है कॉट इनवर्स x। तो चलिए इसमें फर्स्ट वाला देखते हैं हम। फर्स्ट वाले में क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x, लेट y इक्वल्स टू, ये हमको प्रूव करना है इसको इसकी इधर। तो क्या करेंगे आप, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x, तो साइन y क्या हो जाएगा 1/x। अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे x। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। अब y की वैल्यू कितना हमने लिया था, साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। सिमिलरली 2 और 3 आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज यहाँ देखते हैं। देखिए साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x, एंड कॉसेक इनवर्स -x होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो इसका फर्स्ट वाला देखिए, लेट साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू y, तो -x कितना हो जाएगा, साइन y, x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन y, और x इक्वल्स टू साइन ऑफ -y। साइन ऑफ -y होता है माइनस साइन y, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा -y, और y हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स x। तो y की वैल्यू रख देंगे हम साइन इनवर्स -x, तो ये चीज़ हो गया साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं। कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। चलिए देखते हैं इसमें कॉस इनवर्स -x मान लीजिए y है, तो -x इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस y,
माइनस से इंटू कर दीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस वाई और x इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई माइनस वाई। कॉस पाई माइनस वाई कितना होता है? माइनस कॉस वाई। अब हम क्या करेंगे, कॉस को वापस ले जाएंगे यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा पाई माइनस वाई और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y हमने कितना लिया है यहाँ पे? कॉस इनवर्स माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स, यहाँ पे माइनस x आएगा, कॉस इनवर्स माइनस x, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो साइड चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये चीज़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है? पाई बाई टू। ये प्रॉपर्टीज है, तीनों याद रखना है आपको। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाई टू। थर्ड है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है पाई बाई टू। देखिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाला लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। वाई को हम क्या मानेंगे? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक्स। अब साइन को लिख सकते हैं हम लोग कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। साइन क्या होता है? कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। तो पाई बाई टू माइनस वाई कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो वाई कितना हो जाएगा? वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई टू और वाई की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई टू। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड भी प्रूव कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या है कि ये वन माइनस एक्स वाई जब ग्रेटर देन जीरो है तब के लिए अप्लाई होगा। सेकंड है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई। ये कब होगा? जब वन प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है या एक्स वाई माइनस वन से बड़ा है। और थर्ड है इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन वन, एक्स एंड वाई क्या है? पॉजिटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। अब लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा हमने मान लिया और टेन इनवर्स वाई को हमने फाई मान लिया, तो एक्स क्या हो जाएगा? टेन थीटा और वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेन फाई। तो टेन थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस टेन फाई बाई वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। और यहाँ पे आप टेन थीटा टेन फाई की वैल्यूज रख दीजिए एक्स वाई में, तो टेन थीटा प्लस फाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। अब चलिए यहाँ पे देखिए थीटा प्लस फाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स और फाई की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। अब अगर हम y की जगह माइनस वाई रख दें, यहाँ पे इसी में माइनस वाई रख दें तो यहाँ माइनस आएगा, तो सेकंड वाला आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा वो आप अपने से करना। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई ग्रेटर देन वन। तो एक्स वाई अगर वन से बड़ा है इसका मतलब वन माइनस एक्स वाई क्या है? वन माइनस एक्स वाई क्या है? लेस देन जीरो। वन माइनस एक्स वाई लेस देन जीरो है और एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, तो एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो, नेगेटिव। अब ये किसकी वैल्यू है? बाकी जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसे टेन थीटा प्लस फाई की वैल्यू है। टेन कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब थीटा प्लस फाई लाइन। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है टेन इनवर्स का वो माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू होता है, तो इसमें से हम फोर्थ वाला पार्ट लेंगे क्योंकि सेकेंड तो आता नहीं इसमें। इसका मतलब हो गया कि थीटा प्लस फाई कहाँ लाई कर रहा है? पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। यहाँ की बात करेंगे पाई बाई टू से लेकर कहाँ लाई कर रहा है? ये पाई बाई टू से बड़ा है थीटा प्लस फाई, लेस देन पाई है, तो हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो क्या करेंगे? पाई को माइनस करेंगे यहाँ पे। तो पाई को माइनस करने से क्या होता है कि पाई को माइनस करने से क्या होगा? पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से लेकर यहाँ तक हमने इससे बड़ा बना दिया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच लाया इसको। अब क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस फाई हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। अब देखिए टेन पाई माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स, टेन पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस टेन एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टेन थीटा प्लस फाई एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस टेन पाई माइनस थीटा प्लस फाई, ये होता है, फिर ये होता है। और ये फाइनल रिजल्ट आपका देख लीजिए ध्यान से, माइनस टेन को इधर ले जाएंगे हम, तो माइनस पाई है तो कितना हो जाएगा? ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, थीटा फाई की वैल्यू रख देंगे, पाई प्लस इतना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी प्रॉपर्टीज़ और बची हैं उनको मैं बता दूंगा, और इस बीच आप थोड़े एग्जांपल्स ट्राई करना और इन प्रॉपर्टीज़ जो बताई गई हैं इनको आप अच्छे से लिखना, कॉपी पे तैयार करना। साथ ही साथ 11 क्लास में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लो, तभी ये पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।